मेरे प्यारे देशवासियों, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने युवा दोस्तों से स्टूडेंट से परीक्षा पर चर्चा की थी। इस चर्चा के दौरान कुछ स्टूडेंट ने कहा कि उन्हें एग्जाम में गणित से डर लगता है। इसी तरह की बात कई विद्यार्थियों ने मुझे अपने संदेश में भी भेजी थी। उस समय ही मैंने ये तय किया था कि गणित मैथमेटिक्स पर मैं इस बार के मन की बात में जरूर चर्चा करूंगा। साथियों, गणित तो ऐसा विषय है जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए। आखिर गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है। शून्य यानी जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की खोज न होती तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्ञानिक प्रगति भी न देख पाते। कैलकुलस से लेकर कंप्यूटर्स तक ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार जीरो पर ही तो आधारित हैं। भारत के गणितज्ञों और विद्वानों ने यहां तक लिखा है कि यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम, यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नहीं, गणितेन बिना नहीं। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित है। आप विज्ञान की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। विज्ञान का हर प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में ही तो व्यक्त किया जाता है। न्यूटन के लॉज हो, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन, ब्रह्मांड से जुड़ा सारा विज्ञान एक गणित ही तो है। अब तो वैज्ञानिक भी थियरी ऑफ एवरीथिंग की चर्चा करते हैं, यानी एक ऐसा सिंगल फॉर्मूला जिससे ब्रह्मांड की हर चीज को अभिव्यक्त किया जा सके। गणित के सहारे वैज्ञानिक समझ के इतने विस्तार की कल्पना हमारे ऋषियों ने हमेशा से की है। हमने अगर शून्य का आविष्कार किया तो साथ ही अनंत यानी इन्फिनिट को भी एक्सप्रेस किया है। सामान्य बोलचाल में जब हम संख्याओं और नंबर्स की बात करते हैं तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक बोलते और सोचते हैं, लेकिन वेदों में और भारतीय गणित में ये गणना बहुत आगे तक जाती है। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना श्लोक प्रचलित है, एकम दशम शतम चैव सहस्त्रम अयुतम तथा लक्षम च न्यूतम चैव कोटि ही अर्बुदम एव च वृंदम खर्वो निखर्व च शंख पद्म च सागर अंत्यम मध्यम परार्ध च दश वृद्धा यथाक्रमम। इस श्लोक में संख्याओं का ऑर्डर बताया गया है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000 और अयूत, लाख, नियूत और कोटि यानी करोड़। इसी तरह यह संख्या जाती है शंख, पद्म और सागर तक। एक सागर का अर्थ होता है कि 10 की पावर 57। यही नहीं, इसके आगे भी ओघ और महोघ जैसी संख्याएं होती हैं। एक महोघ होता है 10 की पावर 62 के बराबर, यानी एक के आगे 62 शून्य, 62 जीरो। हम इतनी बड़ी संख्या की कल्पना भी दिमाग में करते हैं तो मुश्किल होती है, लेकिन भारतीय गणित में इनका प्रयोग हजारों सालों से होता आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे इंटेल कंपनी के सीईओ मिले थे। उन्होंने मुझे एक पेंटिंग दी थी, उसमें भी वामन अवतार के जरिए गणना या माप की ऐसी ही एक भारतीय पद्धति का चित्रण किया गया था। इंटेल का नाम आया तो कंप्यूटर आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा। कंप्यूटर की भाषा में आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में आचार्य पिंगला जैसे ऋषि हुए थे जिन्होंने बाइनरी की कल्पना की थी। इसी तरह आर्यभट्ट से लेकर के रामानुजन जैसे गणितज्ञों तक गणित के कितने ही सिद्धांतों पर हमारे यहाँ काम हुआ है।
साथियों, हम भारतीयों के लिए गणित कभी मुश्किल विषय नहीं रहा। इसका एक बड़ा कारण हमारी वैदिक गणित भी है। आधुनिक काल में वैदिक गणित का श्रेय जाता है श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को। उन्होंने कैलकुलेशन के प्राचीन तरीकों को रिवाइव किया और उसे वैदिक गणित नाम दिया। वैदिक गणित की सबसे खास बात यह थी कि इसके जरिए आप कठिन से कठिन गणनाएं पलक झपकते ही मन में ही कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर वैदिक गणित सीखने और सिखाने वाले ऐसे कई युवाओं के वीडियोस भी आपने देखे होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।